Hello, good morning to all. I hope you all are fine. So, let's start our next chapter of chemistry, structure of atom. In this chapter, we will learn about the atom, its components also. Okay, let's begin our chapter. First of all, we will learn about what is atom. Atom होता क्या है? एटम बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. An atom consists of a cloud of electrons surrounding a small dense nucleus of proton and neutron. एटम के छोटा सा पार्टिकल है, उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अराउंड जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के बादल होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाहर जो शेल बनी होती है न्यूक्लियस के अराउंड, विच अफेक्ट द वे दे इंटरेक्ट एंड विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. ये जो सारे तीनों की तीनों पार्टिकल्स हैं ये चार्ज होते हैं. इनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव होता है, बट न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है. इन सभी पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है क्योंकि ये मेन कंपोनेंट होते हैं सभी एटम्स के. सभी एटम में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी. इसी के बेसिस के ऊपर इनको क्या बोल दिया? फंडामेंटल पार्टिकल्स. द प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम इज ऑल्सो शोन बाय द इलेक्ट्रल नेचर ऑफ मैटर. आगे हम इनके चार्ज के बारे में पढ़ते हैं. मैटर क्या होता है? छोटी यूनिट जिसमें क्या होता है? मास प्रेजेंट होता है. उसमें मास होता है. तो हमने जो भी ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, चार्ज भी होता है इनके ऊपर एंड उसके अंदर मास भी होता है उनका. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/2000 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है? 1. उसका 1/2000 इलेक्ट्रॉन का मास होता है. The mass of proton is equal to the mass of hydrogen atom. कितना होता है? 1 यूनिट. हाइड्रोजन एटम का कितना होता है? 1 यूनिट होता है इसका मास. Mass of neutron is equal to mass of hydrogen and is it taken as 1 unit. मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो कितना है? 1. एंड प्रोटॉन का मास भी कितना होता है? 1. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास 1 होता है. जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कई बुक्स में 1/1840 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिखा होता है. ठीक है. एटम के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था. वो जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है. वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एटम की. द डायमीटर ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस इज ओनली अबाउट 1 × 10⁻⁻14 मीटर. बहुत ज़्यादा कम होता है इसका डायमीटर. मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है ये. बहुत उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है. बाहर की ओर सारा क्या रह जाता है? इलेक्ट्रॉन्स. वो शेल में होते हैं. उन शेल के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. तो ये कंप्लीट जो बन गया न्यूक्लियस एंड जो शेल अराउंड होती है, जो क्लाउड होता है, वो सारा क्या बन गया? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. चलो अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड रे से ही हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला था एंड उसके चार्ज के बारे में पता चला था. तो देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट की थी. एक्सपेरिमेंट किया गया था. किसके द्वारा? J.J. थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. Cathode rays were discovered by J.J. Thomson and English physicist at the end of 19th century during the study of passage of electricity through the gases at extremely low pressures. These studies were known as discharge tube experiment. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करके लो प्रेशर के ऊपर उन्होंने चार्ज की फाइंड आउट किया था. Under the ordinary
प्रेशर गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम नॉर्मल प्रेशर देते हैं तो जो गैसेस होती हैं बहुत मतलब कंडक्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी को। हाउएवर व्हेन द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, अगर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई की जाए बट एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई कर दी जाए तो गैसेस जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगिन टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेस। एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो है रेस की फॉर्म में, रे आपको पता है एक एंड से दूसरे एंड तक जाना। किस तरीके से जाती होती है रे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना कि थॉर्ड रे लिखा हुआ है जहाँ पे डायग्राम में, वहाँ देखो एरो लगा हुआ है, एक एंड के ऊपर एरो लगा होता है। एरो का मतलब होता है कि आगे तक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई चीज़ जा रही है। एक एंड से फिक्स एंड से दूसरे अनफिक्स्ड एंड तक कोई चीज़ जा रही है। ये रे का मतलब यहाँ तक सेंटर तक इन्होंने एरो डाला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक ही है, ये आगे भी जाता है, ये होती है रे। ठीक है, द स्टडीज ऑफ कैथोड रेज शो दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। जब इस कैथोड रे की जो स्टडी की तो वहाँ से पता चला कि ये रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, उनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, कैसे पता चला, चलो देखते हैं। The experiment in its simplest form consists of cylindrical hard glass tube closed at both ends as shown in the figure 1। फिगर में देखो एक ट्यूब ली गई है, वैक्यूम जहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों एंड में बंद होती है, दोनों एंड से क्लोज होती है। इट इज़ नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब या क्रॉक्स ट्यूब बोला जाता है। इट इज़ फिटेड विद 2 मेटेलिकल इलेक्ट्रोड, 2 मेटेलिकल इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड को मतलब जो कंडक्ट करते हैं बिजली को, तो उसमें एक साइड होती है कैथोड एंड दूसरी क्या होती है, एनोड। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं ना दोनों एंड के ऊपर सेल के, वही चीज़ यहाँ पर होती है। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एंड एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड cathode while on the other is anode. The tube is connected to the side tube through which it can be evacuated to any desired pressure with the help of pressure। वैक्यूम प्रेशर के साथ कोई भी प्रेशर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिल्ड विद गैस, जो ट्यूब है वो सारी की सारी गैस के साथ फिल की जाती है, भरी होती है गैस के, तो इसीलिए हम उसको डिस्चार्ज मतलब उसको प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। वही चीज़ हमने ऊपर देखी थी कि जब लो प्रेशर के ऊपर हम गैस को रखते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर होगा, फ्री रेज जो है फ्लो करेंगी। द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने इस चीज़ से, करंट जो है हाई वोल्टेज के ऊपर फ्लो करेगा अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर एट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। इट वॉज ऑब्जर्व नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द गैस। क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमने हाई वोल्टेज दी बट टेम्परेचर जो था हमारा उसको नॉर्मल रखा तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी गैस के थ्रू। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व किया, अगर हमने प्रेशर जो था, प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब इज स्लोली डिक्रीज्ड बाय पंपिंग आउट द गैस। गैस को वैक्यूम पंप बाहर निकालते रहे तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता गया। प्रेशर कम हुआ तो उसके बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लाइट इज एमिटेड इन द ट्यूब, ट्यूब में लाइट चली एंड द कलर ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन। जो भी जिस टाइप की हम गैस लेते हैं उस गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसा कलर उसका आएगा लाइट का। व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस in the discharge tube is further reduced to about 10⁻⁻⁴ एटम प्रेशर, अगर हम उसको और ज़्यादा रिड्यूस करके प्रेशर कितना ले आए 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, तो जो एमिशन ऑफ लाइट होगी वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी उस टाइम पे आके। वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ऑपोजिट टू द कैथोड स्टार्टेड ग्लोइंग विद ग्रीनिश लाइट कॉल्ड फ्लोरोसेंस। तो जो उस लाइट जो थी फ्लो करनी बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बट जो वॉल्स होंगी उसकी ट्यूब की जो वॉल्स हैं ऑपोजिट एंड ऑपोजिट टू द कैथोड, कैथोड के ऑपोजिट वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, ग्लो करना स्टार्ट करेगी विद द लाइट ग्रीन कलर की।
तो उस ग्रीन कलर जो आया उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस. It was discovered that the glowing of tube is due to the bombardment of the glass by the certain rays emitted from the cathode. bombardment क्या होता है, टकराना. जो रेज आई थी, ये ग्लोइंग किसकी वजह से हुई, जो रेज कैथोड रेज से आ रही थी वो आके टकराना स्टार्ट हुई ग्लास के साथ, जो आगे ग्लास लगा हुआ है एनोड के पास. तो these rays move from cathode toward the anode in the form of स्ट्राइक ऑफ लाइट. लाइट की स्ट्रीक के जैसे फ्लो की उसने, एंड उन लाइट्स को हमने क्या नाम, रेस को क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस. क्यों, क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, कैथोड से स्टार्ट हुई थी. Further studies of cathode rays lead to the conclusion that the cathode rays consist of negatively charged particle. आगे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने ये बताया कि जो कैथोड रेज आई उनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. तो वो नेगेटिव चार्ज को नाम क्या दे दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. तो इस एलिमेंट को हम एज ई रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल के. अब कैथोड रेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ केनार्ड रेस और एनोड रेस या फिर प्रोटॉन बोल सकते हैं हम. मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ से आए, एनोड रेस से. ठीक है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव. इसमें क्या है, द प्रेजेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द एटम सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज. तो जो हमारा एटम होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. तो न्यूट्रल कैसे होगा कोई भी चीज़, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा फिर ही वो दूसरे को क्या कर देगा, टोटल जो चार्ज होगा उसको न्यूट्रल कर देगा. तो इससे क्लियर हो गया था कि हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो एटम में एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी कोई ना कोई प्रेजेंट होगा. तो वो जो ई गोल्डस्टेन थे उसने डिस्कवरी की इसकी, प्रोटॉन की, एक्सपेरिमेंट किए. ही रिपीटेड द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेटेड कैथोड एज शोन इन द फिगर. वही डिस्चार्ज ट्यूब इसने यूज़ की बट उसमें क्या यूज़ किया, फॉर परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया. उसमें क्या हुआ, when the pressure in the tube is decreased, जैसे हमने प्रेशर को डिक्रीज किया, it was observed that in addition to cathode rays a new kind of rays are also found. जैसे प्रेशर को मतलब और ज़्यादा डिक्रीज किया, जितना हमने कैथोड रेस में वहाँ पे डिक्रीज़ किया था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज़ किया उन्होंने. तो हमें क्या चीज़ पता चला कि एक और रे निकल रही है वहाँ से. दीज रे ट्रेवल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वो कैथोड रेस जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी. तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रही थी. ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेस एंड आर नोन एज एनोड रेज या फिर केनार्ड रेज उनको बोला. इनका नाम एनोड रेस क्यों दे दिया, क्योंकि ये एनोड की ओर से आ रही थी. They were found, it was found that the anode rays consist of positively charged particle. Therefore, these rays were also called positive rays. तभी इसको positive rays भी बोला गया था क्योंकि ये positive charge particle को जनरेट कर रही हैं. Lighted positively charged particle was named proton. उसका नाम क्या दिया हमने positively charged particle को, प्रोटॉन. तो P से डोनेट करते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं, P लिख सकते हैं या फिर PU के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की खोज कर ली थी. उसके बाद हमारा टोटल जो है स्ट्रक्चर एटम का वो स्टडी करेंगे. उसके मॉडल्स हैं, कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे उसके मॉडल कि ऐसा हो सकता है एटम जो है इस तरीके का हो सकता है. उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में एंड उनकी जो लिमिटेशंस, कमियां रह गई थी उसके बारे में. Thank you so much for today.